आज बाबा जी गुल्ली और बुल्ली को अकेले ही क्लास दे रहे थे क्योंकि सोन आज क्लास में आया ही नहीं था। तभी बाबा जी बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली देखो आज सोन क्लास में नहीं आया है और आज मैं जो तुम लोगों को पढ़ाने वाला था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो जैसे ही वो आएगा उससे हम बहुत ज़्यादा उठक बैठक लगवाएंगे, मज़ा ही आ जाएगी। सोन को तो मैं कहता हूँ डंडे से मारो, क्लास में आता ही नहीं है, पढ़ाई के नाम पर बहुत डरता है। क्योंकि सोन को गुल्ली बुल्ली ने बोल दिया है कि झाड़ियों के नीचे सोना है और वह तब से झाड़ियों में सोना ढूंढ रहा है। यार इतनी देर से मैं सोना ढूंढ रहा हूँ इन झाड़ियों पे, मेरे को सोना तो मिला ही नहीं। यार बड़ी दिक्कत हो गई, जल्दी से चलता हूँ। आज तो बाबा जी की क्लास थी, बाबा जी मेरे को पक्का बहुत मारेंगे। आज तो मैं लगता है क्लास ही मिस कर दूंगा। गुल्ली बुल्ली ने लगता है मेरे को बुद्धू बना दिया। अरे बाबा जी मैं आ गया, थोड़ा सा क्लास में लेट हो गया, बाबा जी माफ़ कर दो। अरे यार ये गुल्ली बुल्ली के चक्कर में हो गया, मेरे को सोना तो मिला ही नहीं, साथ में क्लास भी मिस कर दी मैंने। सोन तुम क्लास में बहुत ज़्यादा लेट आए हो, तुमको उठक बैठक लगानी हो, जल्दी घर से बाहर जाओ और उठक बैठक लगाओ। अरे यार बाबा जी इतनी सी बात के लिए उठक बैठक, चलो चलो जल्दी से मैं उठक बैठक लगा के आता हूँ। मेले को तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। अरे यहाँ पे तो लोमड़ी भैया खड़े हुए हैं। लोमड़ी भैया आप रुको, मैं थोड़ी सी अपनी उठक बैठक लगा लूँ जल्दी जल्दी। अभी बाबा जी के कहने पर सोन उठक बैठक लगाने लगता है और जल्दी ही वह पूरी उठक बैठक लगा लेगा। अरे सोन भैया मेरे को भी अपने साथ पढ़ने के लिए ले चलो ना यार, मेरा भी पढ़ाई करने का मन चलता है, मेले को भी अपनी क्लास में यार एंट्री दिला दो ना। बाबा जी से मेरे को कहने में डर लगता है यार, मेरे को भी अपने साथ पढ़वा लो सोन भैया, चलो ना मेरे को भी पढ़ना है। अरे लोमड़ी भाई आपको भी पढ़ाई करनी है, चलो 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 चलते हैं, बाबा जी से मैं बात कर लूँगा, आपको भी क्लास में बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। चलो चलो साथ में चलते हैं जल्दी से अंदर। तभी लोमड़ी भाई और सोन बाबा जी के पास जाने लगते हैं पढ़ाई करने के लिए। अरे लोमड़ी भाई चलो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी से चलते हैं, चलो आज से तुम भी हमारे साथ में पढ़ाई करना। बाबा जी आपके लिए मैं एक नया स्टूडेंट लेके आया हूँ। जैसे ही सोन लोमड़ी को लेकर के आता है तभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगती है, लगता है आज तूफान आने वाला। अरे अरे अचानक से बारिश कैसे स्टार्ट हो गई। गुल्ली बुल्ली सोन और लोमड़ी भाई जल्दी से चलो, यहाँ से निकलना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि आज यहाँ पे मुझे लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बाबा जी को लग रहा था कि आज यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आएगा, जिस वजह से बाबा बोलते हैं कि सभी लोग चलो और गाड़ी में बैठो। चलो सोन जल्दी से मेरे साथ में चलो और गुल्ली बुल्ली तुम भी जल्दी से क्लास में से उठो और लोमड़ी भाई चलो मेरे साथ में जल्दी से गाड़ी में बैठो। आज हम लोगों को यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। तभी लोमड़ी भाई सोन और गुल्ली बुल्ली सभी लोग गाड़ी में जाकर के बैठ जाते हैं और सोन तो आज कह रहा था मैं एक पैर से ही बैठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सोन पक्का तेरा आज मुंह फूटने वाला है क्योंकि तू एक पैर से कितनी देर तक ही खड़ा रहेगा। चलो चलो जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बारिश तो बहुत जोर से आ गई है, जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी बाबा जी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और बाबा जी गाड़ी को जंगल के रास्ते से ले जाने वाले थे। तभी वह गाड़ी जंगल के रास्ते की ओर जाने लगती है। जंगल में तो बहुत जोरों से तूफान आ रहा था। अरे गुल्ली बुल्ली यहाँ तो बहुत जोर से तूफान आ रहा है, हमको संभल करके जाना होगा, जंगल में देखो कितनी जोर से तूफान आ रहा है। बाबा जी गुल्ली बुल्ली और सोन जंगल के रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। अरे अरे ये क्या, यहाँ तो इतने सारे मॉन्स्टर खड़े हुए हैं। तभी वह सभी मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली सोन बाबा जी और लोमड़ी भाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उनको कुछ भी रास्ता नहीं था इस जंगल से निकलने के लिए। तभी एक मॉन्स्टर बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी को एक मुक्का मारता है। बाबा जी वहीं पर गिर जाते हैं और मॉन्स्टर के एक मुक्के से ही बाबा जी तो बेहोश हो गए थे। यह देखने के बाद सोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, अरे तुम मेरे बाबा जी को कैसे हाथ लगा सकते हो, मैं तुमको एक मुक्का मारूंगा, चलो मेरे बाबा जी से दूर हट जाओ, मैं तुम सबको मार दूंगा, बता रहा हूँ मेरे बाबा जी को हाथ मत लगा दे। तभी बहुत सारे मॉन्स्टर सोन को आकर के मारने लगते हैं और सोन तो बहुत ज्यादा डर ही गया था। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से आता है जो सोन को मारते हुए देख रहा था और वह आके सोन को एक मुक्का मार देता और सोन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुल्ली बुल्ली खड़े खड़े देख रहे थे। तभी सभी मॉन्स्टर मिलकर के सोन को मार रहे थे। तभी मॉन्स्टर ने मिलकर के सोन को भी धूल चटा दी। अब सोन भी एक
किनारे बेहोश होकर के पड़ा हुआ था और बाबा जी भी एक किनारे बेहोश होकर के पड़े हुए। अरे यार बुल्ली, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मॉन्स्टर तो सबको मार रहे हैं, वो भी बहुत जोर जोर से। एक काम कर यार, कुछ तो कर, हम लोग तो इन मॉन्स्टर से नहीं बच सकते हैं। हमको चारों तरफ से इन मॉन्स्टर ने घेर लिया है। गुल्ली जल्दी से बता हमको क्या करना चाहिए। अरे लोमड़ी भाई, हमारी मदद करो, वरना ऐसे तो हम मारे जाएंगे। मेले से तुमने मदद मांगी है क्या? मैं अभी बताता हूँ इन लोगों को। ए मॉन्स्टर, ये खा मुक्का, और तू भी ये ले, तू भी एक ये मुक्का खा। मैं मॉन्स्टर को मारने में एक बेहद तलाकेदार खिलाड़ी हूँ। सभी मॉन्स्टर को मार डालूँ क्या गुल्ली बुल्ली? लेकिन ये लोग तो बहुत ताकतवर लग रहे हैं। चल उधर को, चल इधर को, मैं तुम लोगों के साथ में आया हूँ तो मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा ही। ए मॉन्स्टर, चल उधर को। चालाक लोमड़ी तो सच में बहुत ताकतवर था। वो बिना कुछ देखे समझे मॉन्स्टर को मार रहा था और उनको मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि अभी तक उसने एक भी मॉन्स्टर को जान से नहीं मार पाया। तभी एक मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और वह चालाक लोमड़ी की तरफ में आने लगता है और उसको आकर के एक मुक्का मारता है, जिससे कि गुल्ली के जा कर के लगता है और गुल्ली तो पछाड़ गिरता है। फिर वह जाता है और फिर से जाकर के लोमड़ी के एक मुक्का मारता है, जिससे लोमड़ी नीचे गिर जाता है। और आज पक्का मॉन्स्टर सभी लोगों को मार ही डालेंगे। मॉन्स्टर गुल्ली को भी एक मुक्का मारता है, फिर लोमड़ी को भी एक मुक्का पड़ जाती है, जिससे कि लोमड़ी फिर से गिरता है। फिर से मॉन्स्टर ने लोमड़ी को एक मुक्का मारा और लोमड़ी तो बार बार गिरे ही जा रहा था। आज पक्का ये मॉन्स्टर लोमड़ी को मार ही डाले। कभी ना चाहते हुए भी लोमड़ी की जान चली जाती है। अभी बाबा जी बेहोशी से उठ जाते हैं और देखते हैं कि मॉन्स्टर ने सभी लोगों को मार दिया है, खाली गुल्ली जिंदा बचा हुआ है। अरे इन मॉन्स्टर ने तो सभी को मार दिया। मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है। अब मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना ही होगा। त्रिंग त्रिंग जिरिंग, जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आज मेरे को इन पावर को इस्तेमाल करने में कोई नहीं रोक सकता। चलो, पावर एक्टिवेट हो चुकी है, अब इन मॉन्स्टर की खैर नहीं। तभी सभी मॉन्स्टर बाबा जी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार बाबा जी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बाबा जी ने तो अपनी ताकतों को एक्टिवेट कर लिया था। अब तुम मॉन्स्टर सभी मरोगे। अब मैं दिखाऊंगा तुमको अपना सुपर पावर। ये लो, ये खाओ मेरी सुपर पावर। आज से तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। ये लो, ये लो, अब तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। मॉन्स्टर, आज तो तुम्हारा कुछ कोई हुई ना बात। बाबा जी अपनी जादुई शक्तियों से आधे से ज़्यादा मॉन्स्टर को मार देते हैं और को मारने वाले हुई ना बात। बाबा जी के पास इतनी खतरनाक शक्तियां हैं कि वह सभी मॉन्स्टर को ख़त्म कर देंगे। आज लगता है बाबा जी की शक्तियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सभी मॉन्स्टर, अब तो तुम लोग नहीं बच पाओगे, क्योंकि मैं तुमको इतना मारूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। ये लो मेरा सुपर पावर खाओ, ये खाओ, एक सोचा नहीं होगा। दूर से मैं एक बार दूंगा, ये लो मेरा सुपर पावर, और तुम सभी लोग ये लो मेरी सुपर पावर्स का अटैक। तुम लोग बताओ, क्या मुझे इन सभी मॉन्स्टर का घर तबाह कर देना चाहिए? मुझे पता है आज इन मॉन्स्टर की वजह से गुल्ली बुल्ली, सोन और लोमड़ी भाई इस दुनिया में नहीं रहे। तुम लोग वीडियो लाइक करो और मैं अगली वीडियो में पक्का जाऊंगा और सभी मॉन्स्टर के घर को तबाह कर